So next question is, find the equation of tangent and normal to the curve. पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है, t इज द पैरामीटर, x इज इक्वल टू टॉइस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू टॉइस ए टी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एट द पॉइंट एट विच t इज गिवन इक्वल्स टू हाफ। पहले तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लेते हैं एट t इज इक्वल्स टू हाफ पे। तो एज x is equals to twice at square divided by 1 plus t square, therefore at t is equals to half, x is equals to twice of a into 1 by 4 plus 1 by 4, that equals to यहाँ पे 5 बाय 4 होगा, 4 4 कैंसल, तो टॉइस ऑफ a डिवाइडेड बाय 5 एज y इज इक्वल्स टू वी आर हैविंग टॉइस ए टी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर, देयरफॉर एट t इज इक्वल्स टू हाफ y इज इक्वल्स टू टॉइस a इंटू 1 बाय 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 4। यहाँ ये बन जाएगा 5 बाय 4, ठीक है, और यहाँ पे ये 4 बन जाएगा, 4 4 कैंसल, तो a डिवाइडेड बाय 5 हमारे लिए बच रहा है y का वैल्यू। देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज क्या बन गया, टॉइस a डिवाइडेड बाय 5 कॉमा a डिवाइडेड बाय 5। अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो उसके लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएट करने के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है, तो y को विद रिस्पेक्ट टू t से और x को विद रिस्पेक्ट टू t से, ऐसे 2 बार अलग अलग हमें डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो पहले ले लेते हम y, एज y वी आर गिवन twice of at cube divided by 1 plus t square, therefore differentiating y with respect to t, dy by dt, denominator into derivative of numerator, तो ये बन जाएगा 6at square माइनस numerator into ddx of denominator, जो ddt of denominator, जो कि बनेगा 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर? अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना हो सकता है, तो यहाँ पे 6at स्क्वायर प्लस 6at टू द पावर 4, और यहाँ पे माइनस 4at टू द पावर 4 आएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। देन dy बाय dt इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा 2at टू द पावर 4, जिसमें से मैं 2at स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 3, और यहाँ बचेगा प्लस 2 था ना यहाँ पे, 2at स्क्वायर माने t स्क्वायर बचेगा सिर्फ, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। क्या क्या किया मैंने यहाँ पे, 6at टू द पावर 4 में से 4at टू द पावर 4 निकाल लिया, तो 2at टू द पावर 4 बचा, 2a और t स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो यहाँ 3 बचा सिर्फ, और यहाँ t स्क्वायर। अब लेते हैं x। नाउ एज वी आर हैविंग x इज इक्वल्स टू twice of at square divided by 1 plus t square, therefore differentiating x with respect to t, तो फिर से डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, जो कि आएगा 4at, माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देन dx by dt आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन, यहाँ देखो 4at
टू द पावर 3 आएगा और यहाँ -480 टू द पावर 3 है, दोनों कैंसल हो गए तो सिर्फ ये बचेगा 480 डिवाइडेड बाय 1 + t स्क्वायर का स्क्वायर। अब एज dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होता है, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, देन दिस विल इम्प्लाई dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt का हमें आंसर मिला है टॉइस ऑफ 80 स्क्वायर 3 + t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + t स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx बाय dt का आंसर हमारे पास में है 480 डिवाइडेड बाय 1 + t स्क्वायर का स्क्वायर। ये दोनों कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ टॉइस a तो यहाँ आएगा 2, एक t इस t से क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो फाइनली हमारे पास अब बचता है dy बाय dx, यहाँ का एक t बचा, 3 + t स्क्वायर बचा और डिवाइडेड बाय ओनली 2 ना, तो डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया मेरा dy बाय dx का आंसर। अब dy बाय dx एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही निकालना पड़ेगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने पहले से निकाल के रखा है, ठीक है। तो देयरफॉर dy बाय dx एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट इज 2a डिवाइडेड बाय 5 कॉमा a डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू यहाँ t का वैल्यू 2a डिवाइडेड बाय 5 प्लेस कर देते हैं, ओके। t का वैल्यू यस 1/2 दिया है, सो t वी आर गिवन 1/2 that is equals to 1/2 3 + 1/4 divided by 2 that is equals to यहाँ बनेगा 4 3 12 + 1 13/8 और ये 2 माने 13 डिवाइडेड बाय 16। क्लियर। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों निकालना है, तो दिस विल इम्प्लाई स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 13/16 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -16 डिवाइडेड बाय 13। ऐसे दोनों के स्लोप्स मिल गए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने पहले से निकाल के रखा है, तो फिर यहाँ पे उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम टेंजेंट बनाएंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट कौन सा पॉइंट था वो, 2a डिवाइडेड बाय 5 कॉमा a डिवाइडेड बाय 5 इज एस, तो क्या मिलेगा y - y1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट 13/16 है इंटू x - x1, ठीक है। इतना भी रख सकते हो आप, या 16 और 5 का, ठीक है, एलसीएम निकाल सकते हो 80 और 80 से दोनों साइड आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाइड कर सकते हो, तो आप कर लेना वो। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 2a डिवाइडेड बाय 5 कॉमा a डिवाइडेड बाय 5 इज एज, तो y - a डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू -16/13 आएगा, x - 2a डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर भी आप इतना रख सकते हो, या 13 और 5 दोनों का एलसीएम जो भी आता है उससे दोनों साइड मल्टीप्लाइड करके इसको
लीनियर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया? Next one is find the equation of normals to the curve y is equals to x cube plus 2x plus 6 which are parallel to the line x plus 14y plus 4 is equals to 0। जितनी भी नॉर्मल्स निकलने वाली होगी वो सभी नॉर्मल्स इस लाइन को पैरेलल है, मतलब इस लाइन का स्लोप और उन सभी नॉर्मल्स का स्लोप सेम रहेगा। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप क्या रहना चाहिए? लाइन का इक्वेशन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो स्लोप माइनस ए डिवाइडेड बाय बी होता है, मतलब इस लाइन का स्लोप होना चाहिए -1 डिवाइडेड बाय 14। क्लियर? तो देखते हैं, और यहां स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? dy बाय डी एक्स एट दैट पॉइंट। तो पहले हम कर्व का इक्वेशन लेके डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एज गिवन कर्व इज y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। दिस विल इंप्लाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हियर इट विल कम 3x स्क्वायर प्लस 2x। लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी ले लेते हैं x1 कॉमा y1, तो दिस विल इंप्लाई dy बाय dx एट x1 कॉमा y1 इज इक्वल्स टू 3x1 स्क्वायर प्लस 2। तो दिस विल इंप्लाई स्लोप ऑफ ये dy बाय dx हो गया, हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है हमें, तो ठीक है ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट, इसका कुछ नामकरण कर देते हैं p, एट p इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? -1 अपॉन 3x1 स्क्वायर प्लस 2। क्लियर? नाउ एज normals are parallel to the line x plus 14y plus 4 is equals to 0, therefore slope of normals is equals to क्या होना चाहिए? -1 बाय 14, मतलब -1 अपॉन 3x1 स्क्वायर प्लस 2 मस्ट इक्वल्स टू -1 अपॉन 14। ठीक है, दैट इज माइनस कैंसल करो, इन्वर्टेंडो करो, तो 3x1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, 14। ओके, देन 3x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, देन x1 इज इक्वल्स टू ±2। अब ये जो पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, माने ये कर्व के ऊपर है, समझ गए ना? ये उस कर्व के ऊपर है, लाइन के ऊपर नहीं। किसके ऊपर? कर्व के ऊपर है। तो ये कर्व के इक्वेशन को भी इसने क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एज p हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1, y1 lies on the curve, therefore y1 is equals to x1 cube plus twice of x1 plus 6. Then this will imply y1 is equals to ±2 का क्यूब प्लस 2 इंटू +-2 प्लस 6। अब एक बार 2 लेंगे और एक बार -2 लेंगे, तो y1 इज इक्वल टू, जब मैं 2 लूंगा तो 8 + 4 + 6, और y1 इज इक्वल टू जब -2 लूंगा तो -8 -4 + 6। मतलब यहां मुझे
y1 की दो वैल्यूज मिल रही है, एक 18, y1 इज इक्वल्स टू 18 और y1 इज इक्वल्स टू ये बन रहा है 12 माइनस 12 प्लस 6 दैट इज माइनस 6. देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर, जब x का वैल्यू मैंने x1 का वैल्यू प्लस 2 लिया था तब y1 का वैल्यू मेरे पास में 18 है, तो 2,18 एंड दूसरा -2, -6. अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/14 है, ठीक है, तो हम इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल बनाएंगे. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट, पहला पॉइंट लेते हैं 2,18 इज एज, तो क्या बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -1/14 इंटू x माइनस x1. 14 से दोनों साइड मल्टीप्लाइड कर देते हैं, 14y माइनस 18 इंटू 14, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहां बनेगा -x प्लस 2. देन x प्लस 14y माइनस ये बनेगा 80 32 मतलब 112 2 11 14 15 25, ठीक है, 252 और ये आएगा -2 इज इक्वल्स टू 0. तो x प्लस 14y माइनस 254 इज इक्वल्स टू 0. ये कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो. दूसरा, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट, दूसरा पॉइंट है हमारे पास में -2, -6 इज एज, तो फिर से y माइनस y1 तो +6 बन जाएगा, ये स्लोप इंटू x माइनस x1 तो ये +2 बन जाएगा. यहां पर भी 14 से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं तो 14x प्लस 84, ठीक है, प्लस 84 इज इक्वल्स टू -x माइनस 2. देन x प्लस 14y प्लस 86 इज इक्वल्स टू 0. तो ये बन गए हमारे दोनों टेंजेंट. से चेक कर लिया आपने, ठीक है, ओके. Next one is, for the curve y is equals to 4x cube minus 2x to the power 5, find all the points at which the tangents pass through the origin. हमें ऐसे सभी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट निकालने के हैं. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एक काम करते हैं, कोई डमी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लेते हैं, से x1 y1, ठीक है. उस x1 y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन बना लेते हैं. टेंजेंट का इक्वेशन बनाने के लिए फिर हमें स्लोप चाहिए, तो x1 y1 पे डेरिवेटिव लेके इसका स्लोप निकाल लेंगे टेंजेंट का, तो टेंजेंट का इक्वेशन बनेगा. ये टेंजेंट का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x1 और y1 रहेगा, ठीक है. अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये कर्व के ऊपर भी है, तो कर्व की इक्वेशन को भी x1 y1 क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे. तो कर्व की इक्वेशन में भी x1 y1 प्लेस कर देंगे हम x और y की जगह. तो और एक इक्वेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ x1 y1. ये जो दो इक्वेशंस मिले x1 y1 के, इनको दोनों को सॉल्व करके हम x1 और y1 की ऑल पॉसिबल वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. तो हमें क्या मिल जाएगा, वो सभी रिक्वायर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे. हाँ, एक चीज यहां और ध्यान में रखना है, ओरिजिन से पास हो रही है वो टेंजेंट, तो जो टेंजेंट का इक्वेशन आप बनाओगे
उसमें x1 y1 जीरो रखोगे, सॉरी xy जीरो रखोगे, x1 y1 नहीं, x और y का वैल्यू जीरो रखोगे तो x1 y1 का रिलेशन बन जाएगा, ठीक है, तब बनेगा x1 y1 का, नहीं तो x y भी रहेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। फिर दोनों को सॉल्व करोगे आप। तो देखते हैं, एक डमी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लेते हैं। लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट, डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x1, y1। Now as this point lies on the curve, इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो therefore y1 must equals to 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5। इसे नंबर 1 देके छोड़ देते हैं। अब टेंजेंट का इक्वेशन बनाना है तो उसके लिए डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। तो एज गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4। दिस विल इंप्लाई dy बाय dx एट x1 कॉमा इज इक्वल टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। अब देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x1 कॉमा y1 इज एज, क्या होना चाहिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या मिला है हमें, 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4 मिला इनटू x माइनस x1। अब क्वेश्चन में x और y है, ठीक है ना, इक्वेशन में x और y है, उन्हें हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हेल्पलाइन दिया है, द टेंजेंट पासेस थ्रू द origin. So as this tangent passes through the origin, therefore 0 minus y1 is equals to 12x1 square minus 10x1 to the power 4 into 0 minus x1। मतलब y1 इज इक्वल टू, ये माइनस उस माइनस के साथ मल्टीप्लाइड कर दो तो क्या बनेगा, x1 इंटू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। x1 y1 के दो इक्वेशंस हैं, यहां पर भी y1 का वैल्यू है, यहां पर भी y1 का वैल्यू है, इक्वेटिंग 1 and 2। सो ऑन equating 1 and 2 we get, तो यहां y1 का वैल्यू क्या था, 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5। यहां y1 का वैल्यू x1 इंटू 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4, दैट इज 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 12x1 का क्यूब माइनस 10x1 टू द पावर 5। ठीक है, पावर 5 वाले को इधर लेके आते हैं, ये वाला तो पॉजिटिव बनेगा, तो 8x1 टू द पावर 5, इसे इधर लेके आते हैं तो माइनस 6 नहीं, क्या 80 ना, 8x1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। ओके,
तो 8x1 क्यूब कॉमन निकाल लेते हैं। पहले 8 से दोनों साइड डिवाइड किया, ऐसे समझ लो, तो 8 हट गया क्वेश्चन से। अब क्या कॉमन निकालना बाकी रह गया, x1 का क्यूब। तो x1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस विल इंप्लाई, यहां थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, दिस विल इंप्लाई x1 इज इक्वल्स टू 0 और x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। इससे x1 प्लस माइनस 1 मिलेगा और इससे x1 0 मिलेगा। तो x1 की हमें 3 वैल्यूज मिल रही है। रिलेटेड हमें y1 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो y1 की वैल्यू यहां से निकालना इजी जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 व्हेन x1 इज इक्वल्स टू 0 y1 इज इक्वल्स टू 0 ही बनने वाला है। व्हेन x1 इज इक्वल्स टू प्लस 1 y1 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 10 2 बन जाएगा। ठीक है, और व्हेन x1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 y1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 डालेंगे तो माइनस 4 प्लस 2 है ना, माइनस 2 बन रहा है। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, एक बनेगा 0,0, एक बनेगा 1,2 और एक बनेगा -1, -2। ऐसे 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहां ध्यान रहे, टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन, तो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही ओरिजिन है, मतलब दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओरिजिन होने की वजह से ओरिजिन में से तो पास होना ही है उस टेंजेंट को। तो ये तीनों पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं जो करेक्ट उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। Next one is, for the curve xy is equals to c, prove that the portion of the tangent intercepted between the coordinate axes is bisected at the point of contact। यहां इसका पहले स्ट्रेटेजी बना लेते हैं कि कैसे इसे करना है। तो डायग्रामेटिकली इसे समझ के देखते हैं हम। सपोज हमने कोई कर्व ले लिया, ऐसे कोई मैंने कर्व ले लिया, ठीक है। इस कर्व को थोड़ा इधर से बना लेते हैं। हाँ, इस कर्व को अगर मैंने कोई टेंजेंट बना लिया ऐसे, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है ना। तो सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स a,0 है और इसके कोऑर्डिनेट 0,d है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, a/2 b/2। ये इस क्वेश्चन का मतलब हो गया, ठीक है। माने हम जब टेंजेंट का इक्वेशन बनाएंगे, सपोज हमने थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, इसको छोड़ो, हमारे पास कर्व का इक्वेशन गिवन है, dy/dx निकाल लेंगे और एक डमी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सपोज मैंने ले लिया अल्फा, बीटा, ठीक है। तो टेंजेंट का जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो वो इक्वेशन बनना चाहिए x अपॉन टॉइस ऑफ अल्फा प्लस y अपॉन टॉइस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसका x इंटरसेप्ट क्या हो गया, 2 अल्फा, 0, y इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0,2 बीटा। मतलब ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया इस इंटरसेप्ट का। माने
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस इंटरसेप्ट को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो दिस वे दिस कैन बी डन। तो देखते हैं, ये तो हमारा सब रफ स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन की। अब इक्वेशन ऑफ कर्व ले लेते हैं। एज एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस विल इंप्लाई dy by dx is equals to minus y divided by x. Okay, let point of contact be P having coordinates alpha comma beta. Therefore dy by dx at alpha comma beta is equals to minus बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बनेगा। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट पी अल्फा कॉमा बीटा इज एज क्या होना चाहिए, y माइनस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, दोनों तरफ अल्फा से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, फिर देखते हैं। अल्फा वाई माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा से तो मल्टीप्लाइड कर दिया, अल्फा कैंसिल हो गया, क्या आएगा, अल्फा बीटा। क्लियर, ओके, बन गया। देन बीटा एक्स प्लस अल्फा वाई इज इक्वल्स टू 2 अल्फा बीटा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 अल्फा बीटा, तो यहां बीटा एक्स डिवाइडेड बाय 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा वाई डिवाइडेड बाय 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1 आएगा। बीटा बीटा कैंसल, तो x डिवाइडेड बाय 2 अल्फा प्लस y डिवाइडेड बाय 2 बीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो देयरफॉर क्या कहेंगे हम, ये इंटरसेप्ट हो गया, देयरफॉर x intercept is equals to 2 alpha and y intercept is equals to 2 beta. Okay, and hence P having coordinate alpha comma beta is midpoint of the intercept. Midpoint of the intercept. ठीक है, माने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, रफ डायग्राम में मैंने पहले से आपको ये समझा के बताया था, लिख लो। चलो इसी में एक नया टॉपिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में देखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P having coordinates x1 y1 from an external point। ठीक है, यहाँ
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P x1 y1 टू द गिवन कर्व, ठीक है, ऐसे दो वर्ड ऐड कर लो, टू द गिवन कर्व फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट विच इज नॉट लाइन ऑन द कर्व। तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई ये गिवन कर्व है, ठीक है, यहां कोई एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है सपोज A, B। इस पॉइंट Q से कोई टेंजेंट बन रही है इस कर्व को। यहां हो गया ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस टेंजेंट का जिसके कोऑर्डिनेट्स हम कंसीडर कर रहे हैं x1, y1। तो ये हो गया टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट विच इज नॉट लाइन ऑन द कर्व। तो इसका इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? तो कर्व सपोज दिया है हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो कर्व का डेरिवेटिव एट x1 y1 क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1। अगेन इस टेंजेंट के ऊपर के दो पॉइंट्स हमें पता है, टेंजेंट के ऊपर के दोनों पॉइंट्स हमें पता है। ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होगा? y1 माइनस बी डिवाइडेड बाय x1 माइनस ए। ये भी स्लोप ही है। अब दोनों को क्या करेंगे हम? एक ही टेंजेंट के स्लोप होने की वजह से इक्वेट करेंगे। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज एज क्या बन जाएगा? y1 माइनस बी डिवाइडेड बाय x1 माइनस ए इज इक्वल टू dy बाय dx एट x1, y1। क्लियर? तो दोनों टेंजेंट के स्लोप, टेंजेंट के दोनों स्लोप्स, एक बार मैंने डेरिवेटिव की हेल्प लेके स्लोप निकाला और दो पॉइंट्स उस टेंजेंट के ऊपर के पता है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके स्लोप निकाला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। दोनों एक ही टेंजेंट के स्लोप होने की वजह से इक्वल रहने चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमारा क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? लिख लो इतना।